हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास चैप्टर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन के पूरे टॉपिक्स खत्म हो गए, उसका बस न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है, जिसमें 3 न्यूमेरिकल हम लोग भाग 6 में पढ़ चुके हैं और चौथा न्यूमेरिकल, चौथा, पांचवा और छठा न्यूमेरिकल भाग 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 8 से आएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल सिंपल पढ़ लिए थे वहां पे कि कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितना दूरी पर वस्तु रखना है, या फोकस दूरी क्या होगा अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए। अब हमें एक और इसमें बात बढ़ा दी गई है कि प्रतिबिंब की लंबाई अगर दिया हो, वस्तु की लंबाई दिया हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार के सवाल जैसे इसे देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो 4 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो कहा गया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होगा, जिसका परावर्तक तल दबा हो, ये बन गया अवतल दर्पण। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब इसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या यहाँ से जिस भी खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होगा, यही वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। कितनी वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसका मान दिया गया 40 सेमी। क्या क्या दिया गया वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या मिल गया। तो अब एक और बात करें तो यहां से यहां तक ये हो गया वक्रता त्रिज्या 40 सेमी, और ये अगर देखा जाए तो ये इस बिंदु के ध्रुव के बाईं तरफ पड़ रहा है, और ध्रुव के बाईं तरफ की चीजों को लिया जाता है ऋणात्मक। ऋणात्मक लेने की वजह से ये r इज इक्वल टू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी यहां से ज्ञात कर लें। तो F बराबर हो जाएगा r/2 बराबर -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी इस अवतल दर्पण का हो गया -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, अब और बात आगे कही गई है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी है। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यहाँ 40 था, इसका मध्य बिंदु हो गया 20, तो 30 कहीं ना कहीं ये बीच में पड़ेगा। यहां पर कितनी लंबी वस्तु रखी गई है, 4 सेमी। ये 4 सेमी लंबी है वस्तु, ये वस्तु रख दिया गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी। उसके बाद और क्या दिया गया, 4 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। तो दर्पण से ये वस्तु की दूरी दिया गया u बराबर 30 सेंटीमीटर। ये भी हो गया वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु को भी बाईं तरफ ही रखा गया है, दर्पण से इधर की सभी चीजें ऋणात्मक, तो इसे भी लिख लेंगे -30 सेंटीमीटर। एक बार फिर याद दिला दें आपको कि ये ध्रुव है, ध्रुव से ये x अक्ष मान लिया गया, ऊपर y अक्ष। तो इधर जाएंगे चीजें धनात्मक ली जाएंगी, इधर बाईं तरफ आएंगे चीजें ऋणात्मक ली जाएंगी, इसके ऊपर की चीजें धनात्मक और इस मुख्य अक्ष के नीचे की चीजें ऋणात्मक। तो इतनी बात हो गई। अब दर्पण का सूत्र जानते हैं। दर्पण का सूत्र होता क्या, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f फोकस दूरी, फोकस दूरी का मान दिया गया, कितना दिया गया, -20 सेंटीमीटर बराबर 1/u। u क्या है, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी, और दिया गया इसका मान -30 सेंटीमीटर प्लस 1/v।
इसे क्या कर सकते हैं, जो नोन वैल्यू है v उसे एक साइड रहने दिया जाए, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड पक्षांतर कर दिए। ये हो गया -1/20 और इसे इधर लाए, ये हो गया +1/30 बराबर 1/v। अब 20 और 30 का लसअ निकाल सकते हैं। लसअ होगा 20 और 30 का 60, तो अगर लसअ निकालें तो ये हो जाएगा 60। इसके आगे यहाँ हल कर रहे हैं तो ये हो गया लसअ इसका 60। तो 20 का अगर 60 में भाग दें तो 3 बार और 3 का इसमें गुणा करें तो ये हो गया -1 में 3 का गुणा होगा तो ये हो गया -3। आगे 30 का 60 में अगर भाग दें तो 2 बार, 2 का +1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2 बराबर 1/v। ये 3 में से 2 घट गया, ये हुआ -1/60 बराबर 1/v। यहाँ से तिर्यक गुणा करें तो लिख सकते हैं -v बराबर 60 या लिख सकते हैं v बराबर -60 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रतिबिंब है वो कितना दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनेगा। ऋणात्मक मतलब इधर बाईं तरफ बनेगा, मतलब अर्थात दर्पण के सामने। अगर चित्र से भी देखें तो ये एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो टकराकर फोकस से जाएगी। दूसरा ये लाइन फोकस से जाएगी और टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। कितना दूर बनेगा, ये 60 सेंटीमीटर। तो ये तो गई स्थिति। अब पूछा गया है प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। m बराबर I/O बराबर -v/u। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की ध्रुव से दूरी। तो इन सब में ये रिलेशन हो गया। अगर इन सब का मान यहाँ रखें तो I का मान, I मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, I हमें ज्ञात ही करना है तो I की जगह तो I रहने दिया जाए। O मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 बराबर -v। तो माइनस लिख लिया गया। v का मान कहाँ आया, v का मान है -60 अपॉन u। u की वैल्यू अगर देखा जाए तो u की वैल्यू यहां दी गई है -30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, केवल एक माइनस बच गया। तो ये हो गया I/4 इज इक्वल टू -30 से 60 में डिवाइड करें, 30 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 -2। I बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर। तो वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी थी और उसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। वस्तु जो है वो सीधी रखी थी तो उसका प्रतिबिंब माइनस साइन का मतलब है कि ठीक उसका उल्टा बनेगा। माइनस मतलब इस मुख्य अक्ष के नीचे जो चीजें रहेंगी उन्हें माइनस लेंगे, या अगर माइनस आ रहा है तो वो इसके नीचे बन रही होगी। तो इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो चित्र से भी स्पष्ट है और न्यूमेरिकल से भी। तो जितना डेटा दिया रहेगा सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे। दर्पण का सूत्र पता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उसमें अप्लाई करके v मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बता दी गई कि प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, और उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई I/O बराबर -v/u से। देखते हैं अगला सवाल, न्यूमेरिकल नंबर 5। अब तक जो न्यूमेरिकल थे वो थे अवतल दर्पण के लिए, अब ये आया उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें भी वही काम करना है, सब कुछ बस चित्र बनाना है और जो बात कही गई है वो लिख लेना है, फिर जो पूछा गया वो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। क्या कहा गया कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, v की वैल्यू बताना है। दूसरा लंबाई, कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे वस्तु अगर जितनी बड़ी है उसकी तुलना में कितना लंबा प्रतिबिंब बना। और प्रकृति बताना, प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी। तो उत्तल दर्पण में जानते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी।
सीधा बनेगा, आधा तो यही से क्लियर होगा। आगे देखते हैं इसे। तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण बना ले रहा है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा? जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहेगा। ये बन गया उत्तल दर्पण। अब इसके लिए बना लिए ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। अब उत्तल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये इस प्रकार से किसी गोलीय कोष के कटे हुए भाग, गोलीय कोष का कटा हुआ भाग है, जिसकी वजह से इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो वक्रता केंद्र अगर इधर होगा तो यहाँ हो गया कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र सी। इसीलिए कहा गया इसकी और इसके लिए कहा गया इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी दिया गया है 30 सेमी, मतलब r वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। r बराबर दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी। अब ये अगर ध्रुव है तो ध्रुव से दाएं की सभी चीजें लेते हैं धनात्मक, तो ये हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, इसलिए प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं, तो ये हो गया प्लस 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ये हो गया फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा इसके लिए? F बराबर r/2, मतलब ये हो जाएगा 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया इसके लिए फोकस दूरी। अब हमें क्या करना है? अब आगे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। तो यहां वस्तु रखना है हमें। कितनी लंबी वस्तु है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी ये वस्तु हो गई। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई O बराबर 5 सेमी। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी चीजें धनात्मक, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक, तो ऊपर है तो ये वस्तु की जो लंबाई वो 5 सेमी हो गई। कितनी दूर रखी गई है? यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। लंबी वस्तु 10 सेमी दूर पर रखी, दर्पण के सामने ये रख दिया गया। कितना दूर? 10 सेमी। ये हो गया U की वैल्यू, 10 सेमी दूर वस्तु रख दी गई, इसे कहेंगे U। U क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। U बराबर हो गया 10 सेमी, और ये ध्रुव से बाईं तरफ है, इस वजह से इसे लिया जाएगा ऋणात्मक, -10 सेमी। बस जितनी बातें दी गई थी उसे लिख लिया गया। अब हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V का मान, और V का मान के लिए वही दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f फोकस दूरी, फोकस दूरी है 15, बराबर 1/u। u मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी दिया गया -10 बराबर 1/v। इसे पक्षांतर करके इधर लाएं, ये हो जाएगा प्लस, ये पहले से था 1/15, ये माइनस था, इधर आएगा हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर, सॉरी ये प्लस है, ये हो जाएगा 1/v। तो यहाँ था 1/15 बराबर u का मान 1/10, ये हो गया u का मान -10 प्लस 1/v, जस का तस लिख लिया गया। इसे -1/-10 था, इसे पक्षांतर कर दिए तो इधर आया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया प्लस 1/10। अब 15 और 10 का लसा लेंगे लघुत्तम, ये हो जाएगा 15 और 10 हो गया ये 30 हो गया लसा। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 15 और 10 का लसा 30। 15 का 30 में भाग दें 2 बार, 2 का 1 में गुणा करें 2, धन 10 का 30 में भाग दें तो 3 बार, 3 का 1 में गुणा करें तो 3 बराबर 1/v। अब 2 और 3 5/30 बराबर 1/v। 5 6 30, ये कट गया। 1/6 बराबर 1/v, मतलब v का मान हो गया 6 सेमी। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा
और 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 6 सेंटीमीटर दूर मतलब इधर कहीं बन रहा होगा। और दर्पण के पीछे क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका मान है धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये ध्रुव से दाईं तरफ ही बनेगा। अगर चित्र से देखें तो इसे यहाँ बना लिए। एक तो इसका वक्रता केंद्र से जाकर जाएगा और टकरा के वापिस आएगा। वक्रता केंद्र से जो भी जा रहा होगा इस प्रकार से टकरा के इस पे वापिस आएगा। और दूसरा परावर्तन के पश्चात लगेगा कि फोकस से जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात जब जो फोकस से जा रहा होगा इस प्रकार से बनाएंगे। इसे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएं तो ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है एक लाइन। दूसरा जो वक्रता केंद्र से जा रहा होगा या वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत होगा दूसरे नियम में। तो ये जहां से जाएगा उसी पर वापस लौट आएगा। इसे अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये ऐसा लगेगा ये वक्रता केंद्र से टकरा के वापस आ रहा है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो कहाँ बना? इस ध्रुव और फोकस के बीच, जो उत्तल दर्पण का नियम भी था कि प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तो अब उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बन गया, दाईं साइड बना और 6 सेमी लंबा, 6 सेमी दूरी पर बना। यहाँ से कितना दूर बना? 6 सेमी। वस्तु 10 सेमी दूर रखी थी, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बना। अब उसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो फॉर्मूला में पता है रेखीय आवर्धन m बराबर I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो I का मान हमें ज्ञात करना है। ये हो गया I बटे ओ, मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए, वस्तु की लंबाई कितनी? 5 बराबर माइनस v का मान दिया गया है 6 बटे u का मान कितना है? u का मान दिया गया -10। तो माइनस से माइनस कट गया। i का अगर मान ज्ञात करना हो तो ये हुआ 6 बटे 10, 5 का इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा 5, तो ये हो गया 6 5 30 बटे 10, 30 बटे 10 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा? 3 सेंटीमीटर। और वास्तविक की आभासी किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, अतः आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ अगर निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे 6 सेमी दूर, ध्रुव से 6 सेमी दूर। दूसरी चीज लंबाई 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। फिर प्रकृति बताना है तो प्रकृति आभासी, और बता सकते हैं सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। That's it. ये हो गया खत्म। पांचवा सॉल्यूशन, ये पांचवें सवाल का ये हो गया पूरा। अगला सवाल एक और पढ़ते हैं और अंतिम सवाल, छठवां सवाल। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताइए तथा किरण आरेख भी खींचिए। इसमें अनिवार्य रूप से कहा गया है कि किरण आरेख खींचिए। वैसे हम लोग हर सवाल में ही खींचते आ रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण कहा गया है तो एक उत्तल दर्पण बना ले रहा है, किरण आरेख यहाँ खींच दे रहे हैं पहले से ही। ये हो गया उत्तल दर्पण। कोई उत्तल दर्पण हो गया। इस उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर कोई मोमबत्ती रखी गई है। इसका अगर मुख्य अक्ष बनाए इस प्रकार से तो ये हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक मोमबत्ती रखी गई है। ये बन गया मोमबत्ती। कितना दूरी पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर। तो कोई उत्तल दर्पण है जिससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो ये हो गया इसका ध्रुव
और ये हो गया वस्तु। वस्तु क्या, मोमबत्ती डायरेक्ट लिखते हैं। तो ध्रुव से मोमबत्ती या वस्तु की दूरी को लिखा जाता है u से। u बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और ये चूंकि बाईं तरफ ही रखा गया है और हमेशा रखा जाएगा, इस वजह से ये -30। अब उसके बाद आगे क्या कहा गया, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो इस मोमबत्ती से अगर देखा जाए तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी जो टकराकर फोकस से जाएंगी, टकराकर यहां जाएंगी और फोकस से आते हुए प्रतीत होंगी। और दूसरा, इससे वक्रता केंद्र से जाएंगी, जो भी वक्रता केंद्र होगा। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर कहीं न कहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। कैसे बन रहा है, दाएं साइड ही बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो बस प्रतिबिंब की दूरी दिया गया v बराबर 10 सेमी, और प्रतिबिंब कहीं न कहीं दर्पण के पीछे ही बनेगा। इस वजह से कहीं न कहीं इधर प्रतिबिंब बन रहा होगा। अभी स्थिति क्लियर नहीं है, उस आधार पर इसके लिए हो गया प्रतिबिंब की दूरी 10, और 10 जो है वो दर्पण के दाएं तरफ है, इस वजह से इसे लिया जाएगा धनात्मक। अब दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f यही तो ज्ञात करना है, फोकस दूरी बराबर 1/u। u का मान कहाँ है, -30 प्लस 1/v। v का मान दिया गया 10। दोनों के लॉसा की बात करें तो ये हो जाएगा, एक लाइन और अगर लिखें या फिर इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/-30 है या -1/30 है, तो दोनों का लघुत्तम 30 और 10 का लॉसा, या एक लाइन और बढ़ा दें, एक लाइन अगर और लिखें, माइनस को ऊपर ही लिख ले रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा -1/30 धन 1/10। दोनों का अवलसा अगर ज्ञात करें तो लिखा जा सकता है 30। अब 30 का भाग अगर 30 में दें तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें होगा, ये हो गया -1 प्लस 10 का भाग अगर 30 में दें तो 3 बार जाएगा, 10 या 30, 3 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 3। अब एक घट जाएगा 3 में से, ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा 1/f बराबर 3 में से घट गया, ये हो गया 2/30, या 1/f बराबर हो गया 1/2 का भाग 30 में 15 बार, 1/15, f बराबर हो गया 15 सेमी। तो इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक उत्तर तो आ गया कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए, तो दर्पण की फोकस दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर ये किधर होगा, इधर होगा। ये हो गया इसका फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हो गई फोकस दूरी, कितना, 15 सेमी। अब उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है। तो प्रतिबिंब अगर ये 15 है फोकस, तो इसका ठीक दूना 30 होगा वक्रता केंद्र। अब अगर इसके लिए डायग्राम बनाएं तो बना सकते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, तो ये इधर से जा रही है, इसे डॉटेड लाइन से मिलाया जा सकता है, ये यहाँ पे फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा, जो वक्रता केंद्र से जा रही होंगी वो क्या होगा, जो किरणें अपने पथ पर परावर्तन के पश्चात वापिस हो जा रही हैं वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस टाइप से वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये इधर से गई और इस पर टकरा के वापिस, लेकिन लग रहा है वक्रता केंद्र से आ रही है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बन गया है, कितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो किरण आरेख भी बन गया और फोकस दूरी भी पता चल गई। तो सवाल यही था कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई मोमबत्ती रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दाएं साइड बनेगा। और इसमें दिया गया था कि प्रतिबिंब दाएं साइड बनेगा जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी बताना था, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया और इसके लिए बन गया किरण आरेख। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर अलग अलग सेगमेंट में सबके लिए चाहिए तो आप सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से सबके लिए अलग अलग वीडियोज हैं। बीएससी के लिए अलग रहेगा, 10th के लिए यूपी बोर्ड के लिए अलग रहेगा, सीबीएसई के लिए अलग रहेगा। तो वहां से आपको लिस्ट बाय लिस्ट सब वीडियोज की मिल जाएगी। और उसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग भाग 7 में मिलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।